अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, टुडे आई हैव Realme 6 Pro विद मी और आज मैं करूंगा इसका डिटेल रिव्यू, डिटेल कैमरा एंड गेमिंग रिव्यू। स्पेशली इस डिवाइस को मैं मोस्ट अवेटेड डिवाइस ऑफ द ईयर भी कहूँगा क्योंकि इससे पहले भी स्पेशली Realme 5 Pro जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती आई है मार्केट में, उसकी काफ़ी अच्छी सेल रही है, रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। उसको पर्सनली मैंने भी यूज़ किया और काफ़ी लोगों को रिकमेंड किया और काफ़ी लोगों की तरफ से पॉजिटिव फीडबैक ही रहा। तो Realme 6 Pro उससे नेक्स्ट लेवल चीज़ है। कंक्लूजन तो मैं इसका सारी डिटेल्स देकर ही दूंगा। इसके अंदर जो स्पेक्स स्पेशली जिस प्राइस रेंज में मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लॉन्च होगा, उतनी प्राइस में अगर ये हो जाता है तो मेरे ख्याल से फ़ोन बेस्ट फ़ोन ऑफ द ईयर 2020 ही मैं कहूँगा मिड रेंज में। और हाँ, बाय द वे, जब मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी तक इसकी प्राइस ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई, लेकिन जब तक ये वीडियो पब्लिश हो जाएगी और आप लोग देख रहे होंगे तब तक इसकी प्राइस अनाउंस हो चुकी होगी। मैं इसको डिटेल्स और टाइटल में भी शेयर कर दूंगा। लेकिन अगर इस फ़ोन को कन्वर्ट किया जाए करेंसी में पाकिस्तानी, क्योंकि ये फ़ोन काफ़ी कंट्रीज़ में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो अराउंड 40 to 45,000 के बीच में ये फ़ोन वेरी करता है, जो कि स्टिल बहुत अच्छी प्राइस है। सो लेट्स सी अगर ये फ़ोन वाकई में इतनी प्राइस रेंज में कहीं फॉल करता है तो ये बहुत अच्छा रिस्पांस देने वाला मार्केट में। सो डिटेल में अगर इसके डिज़ाइन के बारे में बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसकी बैक पर इसके बीच में जो एस शेप का फ्लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट और मज़े का लग रहा है और काफ़ी डिफरेंट है बाकी Realme सीरीज़ में जो पहले आते रहे उनसे। जो वेरिएंट अभी आप लोग देख रहे हैं ये वेरिएंट लाइटनिंग रेड कलर में अवेलेबल है। इसके अलावा दो और वेरिएंट्स आपको मिलेंगे लाइटनिंग ब्लू और लाइटनिंग ऑरेंज में। बैक पर इसके क्वाड कैमरा का सेटअप जिसके अंदर 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, 8 मेगापिक्सल का वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर अवेलेबल है। वेल ऑन द राइट साइड ऑफ द डिवाइस आपको मिलती है पावर की जो कि फिंगरप्रिंट सेंसर के तौर पर भी एक्ट करती है और ये भी मैं इसको एक प्लस पॉइंट कहूँगा क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस और इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसकी प्लेसमेंट। वेल ऑन द लेफ्ट साइड आपको मिलती है वॉल्यूम कीज़ और इसके साथ ही आपको मिलती है सिम स्लॉट और SD कार्ड की स्लॉट भी आपको मिलती है। दो नैनो सिम स्लॉट के अलावा SD कार्ड के लिए आपके पास डेडिकेटेड ऑप्शन भी अवेलेबल है विच इज़ रियली गुड। वाइल ऑन द टॉप आपको मिलता है एक सेकेंडरी माइक और ऑन द बॉटम आपको मिलता है इसका प्राइमरी माइक, 3.5 mm की ऑडियो जैक, डिवाइस की टाइप C की चार्जिंग पोर्ट और इसके स्पीकर्स की परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है। और गाइस इस बार Realme ने Realme 6 सीरीज़ के अंदर ना सिर्फ फ्रंट पर बल्कि बैक पर भी प्लास्टिक की बजाय ग्लास को इंक्लूड किया है। फ्रंट पर तो आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती ही है, साथ ही साथ बैक पर भी इस बार आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलेगी विच इज़ रियली गुड। और गाइस डिवाइस के कैमरा बम्प आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा कैमरा बम्प है कंपैरेटिवली दूसरे Realme फ़ोन से, जिसकी वजह से आप इसको फ्लैट सरफेसेस पर रखेंगे तो थोड़ा सा डायगोनल में डिवाइस पड़ी होगी, लेकिन वो इतना ज़्यादा कोई बड़ा मसला नहीं क्योंकि डिवाइस के अंदर आपको इसका प्रोटेक्शन कवर भी मिलेगा जिसके थ्रू वो कैमरा बम्प इतना ज़्यादा फिर फील नहीं होगा फ्लैट सरफेसेस के ऊपर। लेकिन डिवाइस के डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिवाइस को 9 out of 10 ही रेट करूंगा क्योंकि काफ़ी अच्छा डिज़ाइन रहा है। सबसे पहले आपने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो देखी ली होगी, हमने आपके साथ शेयर की थी जिसके अंदर मैंने इसके हाईलाइटेड फीचर्स के बारे में बताया था और प्रॉबली आप में से भी काफ़ी लोग ऑलरेडी शायद जानते हो। इसके मोस्ट हाईलाइटेड फीचर में से इसका मेन डिस्प्ले है जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आपको मिल रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, स्पेशली इतनी प्राइस रेंज में। सो येस, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है स्पेशली इतनी प्राइस रेंज में, जिसके थ्रू आपको डिस्प्ले में काफ़ी हद तक स्मूथ परफॉर्मेंस मिलती है कंपैरेटिवली दूसरे फ़ोन से, क्योंकि दूसरे फ़ोन्स के अंदर आपको यूजुअली 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट मिलता है जिसकी वजह से नॉर्मल जो कि आपको परफॉर्मेंस मिलती है डिस्प्ले की वही होती है, लेकिन इसके अंदर 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्मूथ मिलती है। जैसे इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि बाकी फ़ोन्स के अंदर अगर फ्रेम्स पर सेकंड के लिहाज से देखा जाए तो 29 या 30 फ्रेम्स पर सेकंड है और इसके अंदर 60 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से आपको डिस्प्ले की स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगी। तो इसके अंदर आप खुद देख सकते हैं कि गेमिंग और वीडियो परफॉर्मेंस के थ्रू ही काफ़ी ज़्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस लग रही है कंपेरेटिवली दूसरे फ़ोन से। और येस, बाकी चिपसेट भी इस डिवाइस का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चिपसेट है 720G स्नैपड्रैगन, इसकी वजह से परफॉर्मेंस भी आपको बहुत ज़्यादा स्मूथ मिलने वाली है। मतलब ये चिपसेट और डिस्प्ले का जो कॉम्बो है आई थिंक ये गेमिंग लवर्स के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन गाइस टू बी ऑनेस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसके अंदर सुपर एमोलेड स्क्रीन भी इंक्लूड कर दी जाती तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती, क्योंकि IPS डिस्प्ले की परफॉर्मेंस अच्छी तो है लेकिन उसके मुकाबले में यानी कि सुपर एमोलेड के मुकाबले में कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। सो आई थिंक 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के अलावा सुपर एमोलेड की क्वालिटी इसके अंदर थोड़ा सा लैग कर रही है। एंड गाइस इफ यू टॉक अबाउट द सॉफ्टवेयर एंड इंटरफेस ऑफ द फोन, तो फोन के अंदर आपको मिलता है Realme UI का अपना इंटरफेस विच इज़ सपोर्टेड बाय एंड्रॉइड वेरिएंट 10 का सॉफ्टवेयर। और फ़ोन का इंटरफेस देख के काफ़ी हद तक मुझे स्टॉक एंड्रॉइड वाली फील आ रही है। इवन आप देख सकते हैं आइकन्स एंड
फंक्शनैलिटीज़ एंड स्वाइप अप मेन्यूज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, विच इज़ रियली गुड अगेन, क्योंकि जो स्टॉक एंड्रॉइड की परफॉर्मेंस है वही आपको इस फ़ोन के अंदर मिलेगी। बाकी और स्पेशली अगर गेमिंग लवर्स इस फ़ोन को परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं पबजी की और इवन कॉल ऑफ ड्यूटी की परफॉर्मेंस भी आप अच्छे फ्रेम रेट के साथ खेल सकते हैं, और स्पेशली 90 हर्ट्ज़ के डिस्प्ले रिफ्रेश रेट के साथ आपको और भी ज़्यादा स्मूथ लगेगी परफॉर्मेंस, और भी ज़्यादा आप एंजॉय करेंगे गेमिंग को। और ऑन दी अदर हैंड अगर कुछ लोग मल्टीमीडिया के लिए और मूवीज़ के लिए फ़ोन परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं इसके अंदर मूवीज़ का भी वाइड स्क्रीन होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, और स्पेशली अच्छे फ्रेम रेट के साथ अच्छा रिफ्रेश रेट जब आपको मिलेगा तो सब कुछ काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस लगेगी, सब कुछ बड़ा रियलिस्टिक सा मूव होता नजर आएगा स्क्रीन पर। बाकी इस कैमरा के अंदर भी एक बहुत बड़ी मेजर अपग्रेडेशन आपको मिल रही है, यानी कि 64 मेगापिक्सल का बहुत ज़्यादा बड़े रेजोल्यूशन का कैमरा, जिसके थ्रू आप बहुत अच्छी पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं। उसके अलावा आपको 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस पे मिल रहा है, जो कि आई थिंक रियलमी की स्पेशली रियलमी सीरीज़ में फर्स्ट टाइम अनाउंस हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको लेंसेज में मजीद वैरायटी मिल रही है, यानी कि आपको टेलीफोटो लेंस के थ्रू अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स मिल जाएंगी। और बाकी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस तो है ही इसके अंदर, उसके साथ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा भी आपको मिल रहा है। और इस डिवाइस के अंदर पहले रियलमी सीरीज की तरह डेप्थ सेंसर वाला लेंस रिमूव कर दिया गया है, उसकी बजाय पोर्ट्रेट पिक्चर्स आप इसके सॉफ्टवेयर के थ्रू ही अच्छी ले सकते हैं। और सॉफ्टवेयर के थ्रू वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी अच्छी डिटेलिंग होगी, स्पेशली एज डिटेक्शन इतनी ज़्यादा अच्छी होगी, जो कि आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर के थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है। मतलब आपको लेंस की ऐसा कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं, सॉफ्टवेयर ही काफ़ी अच्छी पोर्ट्रेट पिक्चर्स ले लेगा। बाकी ना सिर्फ बैक कैमरास बल्कि फ्रंट कैमरा में भी आपको काफ़ी अच्छी पिक्चर्स मिल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर फ्रंट कैमरा में वैरायटी तो है, 2 फ्रंट कैमराज आपको मिल रहे हैं, 16 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का, जिसकी वजह से आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, यानी कि एक नॉर्मल आप सेल्फी भी ले सकते हैं और अल्ट्रा वाइड सेल्फी भी आप इस फ़ोन के थ्रू ले सकते हैं। और बाकी डिवाइस के कैमरा, चिपसेट और डिस्प्ले के अलावा इसकी बैटरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, यानी कि 4300 mAh की बैटरी बहुत अच्छा बैकअप टाइम दे रही है, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ना सिर्फ अच्छा बैटरी बैकअप टाइम दे रही है, बल्कि इसके अंदर फास्ट चार्जिंग बहुत ज़्यादा फास्ट है, और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन भी इस फ़ोन की कमाल की है। सो गाइस फाइनली अगर मैं इस फ़ोन का कंक्लूजन आपको दूं तो जितनी प्राइस रेंज में मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि 40 to 45,000 के अंदर अगर ये लॉन्च होता है तो आई थिंक दिस इज़ गोना बी अ मास्टर पीस, क्योंकि इतनी प्राइस रेंज के अंदर मैं इसको बल्कि बेस्ट मिड रेंज फ़ोन ऑफ द ईयर 2020 का भी टाइटल दूंगा, क्योंकि स्पेशली मैं इसके कैमरा से लेकर गेमिंग से लेकर परफॉर्मेंस से लेकर डिस्प्ले से लेकर ये फ़ोन एक कंप्लीट पैकेज है। सिर्फ एक छोटा सा कॉन जो मुझे फील हुआ है इसके अंदर वो डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आई थिंक के काफ़ी फ़ोन्स इतनी प्राइस रेंज में आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन्स देने लग गए हैं, लेकिन इसके अंदर क्योंकि आपको रिफ्रेश रेट तो बहुत अच्छा मिल रहा है, डिस्प्ले से मुझे कोई इतनी इवन शिकायत भी नहीं है, ब्राइटनेस भी अच्छी है, कलर्स भी अच्छे हैं, लेकिन वही बात है कि सुपर एमोलेड होता तो आई वुड हैव रेटेड इट इवन मोर, क्योंकि सुपर एमोलेड की परफॉर्मेंस फिर आपको पता है। तो आपको क्या लगता है कि इसके अंदर सुपर एमोलेड स्क्रीन होनी चाहिए थी इतनी प्राइस रेंज में? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड स्टिल अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस डिवाइस के हवाले से तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स में, आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। एंड इफ आई स्टिल हैव मिस्ड एनीथिंग अबाउट द फोन तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड हाँ, फाइनली डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एज वेल, क्योंकि वी आर फाइनली गोइंग टू रीच 100K सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।